नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। कैसे हैं आप सब? आप सबके बीच में हम एक नया उपाय लेकर के आज आए हैं। और कोई भी उपाय हो, हम आपको जो प्रैक्टिकल किया हुआ होता है, जो हर तरह से मान्य है, जिसको हमने प्रयोग किया है, अपने मित्रों को, अपने यजमानों को जो उपाय दिया है, और जो हमने अच्छे विद्वानों की पुस्तकों से पढ़े हैं, चाहे वो लाल किताब हो या आपकी कोई भी ज्योतिष से संबंधित विशेष पुस्तक हो। आज हम लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए बात करेंगे। आज हर व्यक्ति के जीवन में परेशानी है। कोई देनदार है, कोई लेनदार है। किसी ने कर्ज ले रखा है तो किसी ने कर्ज दे रखा है। कर्ज लेने वाला भी काफी चिंता में रहता है और देने वाला भी। दोनों के आपसी व्यवहार में भी काफी परिवर्तन आ जाता है। और धन का एक ऐसा मामला होता है कि उसके लेन देन में अगर थोड़ी भी कोई भी लेट लतीफी लगती है तो आपसी संबंध टूट ही जाता है। आज हम एक ऐसा उपाय आपको बतलाएंगे जो आपको शुक्रवार के दिन करना है। दोस्तों, हर एक उपाय को आप सुनने से पहले हम बार बार कहते हैं कि आप कमेंट के अंदर जय श्री राम अवश्य लिखें, क्योंकि जय श्री राम लिखने से सकारात्मक शक्ति की वृद्धि होती है और हमें भी एक बल मिलता है, और राम नाम की जो संख्या है वह वृद्धि को प्राप्त होती है। और इसलिए राम नाम या हनुमान जी का नाम अवश्य लिखें, माँ लक्ष्मी का नाम लिखें। अब करना क्या है, अगर आपने किसी को पैसे लेने के बाद समय पर देने थे, आप नहीं दे पाए, फिर भी उसने आपको मौका दिया हुआ है, तो आपको क्या करना है, किस प्रकार का उपाय करना है, यह आपको समझना है। दोस्तों, लक्ष्मी का जो ग्रह है, धन का जो ग्रह है, प्रतिनिधित्व करता है वह शुक्र है। और बुध ग्रह भी लक्ष्मी का प्रतीक है, लेकिन विशेष रूप से शुक्रवार और शुक्र ग्रह दोनों ही धन के मामले में प्रमुख माने गए हैं। इसलिए अगर आपको धन से संबंधित कोई भी उपाय करना है तो आपको शुक्रवार को करना है। ध्यान रहे, शुक्रवार का जो वार है उसकी कुछ चीजें हैं। सफेद रंग प्रतिनिधित्व करता है, सफेद रंग की वस्तुएं विशेष होती हैं। अगर आपको लक्ष्मी की प्राप्ति करनी है तो यह उपाय आपको पूरा सुनना चाहिए और बड़े भाव से करना है, क्योंकि हम बार बार कहते हैं, अगर आपके जीवन में किसी उपाय के करने से अगर कोई भी चमत्कार हुआ है तो आप हमें अपनी वीडियो या ऑडियो बना करके भेजिए, ताकि हम अपने जितने भी जुड़े हुए बंधु हैं उनको दिखा पाएं कि देखिए इस प्रकार से चमत्कार होता है। और दोस्तों, अगर आपको किसी भी पूजा पाठ से कोई भी फल प्राप्त होता है तो उसके बारे में आप कमेंट में भी लिख सकते हैं। और अभी तक आपने चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो हम आपसे प्रार्थना करते हैं, अगर आपको उपाय अच्छे लगते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अब हम आपके बीच में उपाय रखते हैं। शुक्रवार के दिन दोस्तों, प्रातःकालीन समय से उठ करके आप स्नान आदि से निवृत्त होकर के एक लाल रंग का आसन बिछाएं और अपने घर के मंदिर के सामने, ध्यान रहे लाल रंग का आसन आपको लेना है। और लाल रंग का पुष्प अगर आपको मिलता है 1 2 या 5 की संख्या में तो वो पुष्प लेकर के आने हैं। लाल रंग का गुलाब का पुष्प हो, चाहे अगर कमल मिलता है तो और भी उत्तम है, क्योंकि कमल के आसन पर माँ लक्ष्मी विराजती है। तो आपको गणेश लक्ष्मी का ध्यान करना है और 5 बार आपको गणेश जी को याद करना है। गंग गणपतये नमः, गंग गणपतये नमः, गंग गणपतये नमः, गंग गणपतये नमः, गंग गणपतये नमः। गणेश जी को ध्यान करके, याद करके आपको दोस्तों माँ लक्ष्मी के सामने घी का दीपक जलाना है। ध्यान रहे, कोशिश रहे, गऊ के घी का दीपक अगर आप जलाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। दीपक जला करके माँ लक्ष्मी गणेश की तस्वीर के सामने बैठ करके लक्ष्मी सहित विष्णु नारायण भगवान का ध्यान करते हुए आपको कमलगट्टे की माला से 108 बार शुक्र ग्रह के मंत्र जप करने हैं। और वह मंत्र कौन सा है? ओम द्रांग द्रिंग दरंग से शुक्राय नमः। इस मंत्र का दोस्तों आपको जप करना है। और आपको यह भी ध्यान रखना है कि आप जब जप करते हैं तो आपका पूरा ध्यान आंख बंद करके माँ लक्ष्मी की तरफ हो, और आपके मन में यह कामना होनी चाहिए कि मैंने या तो पैसे लिए हैं या दिए हैं। आपको एक सफेद कागज लेना है, उस कागज के ऊपर आपको हरे पेन से जिस व्यक्ति को पैसे दिए हैं उस व्यक्ति का नाम, पैसे की संख्या आपको लिख करके
और उसके चिट को मोड़ करके आप लक्ष्मी गणेश की प्रतिमा के सामने रख दें। इस प्रकार से आप यह प्रार्थना करें। और उसके बाद आपको क्या करना है, जब भी आपके घर में रोटियां बनती हैं तो पहली 2 रोटी आपको गऊ की अलग से निकलवानी है और उन रोटियों के अंदर देसी घी और पतासे लगा करके आपको किसी भी घूमती हुई, अर्थात जो बाहर घूमती गाय है, घर में बंधी हुई गाय को नहीं खिलानी है, क्योंकि उसको तो चारा मिलता है। आपको ऐसी गाय को देना है जो बाहर घूमती है, उस गाय को आपको खिलाना है दोस्तों। और यह उपाय इसी प्रकार से आपको लगातार कम से कम 5 शुक्रवार या 11 शुक्रवार करना है। आप देखना, धन का कोई भी अगर काम आपका अटका है तो शीघ्र अति शीघ्र, हम तो कहते हैं 19वें दिन आपको कहीं ना कहीं से सूचना प्राप्त हो जाएगी, आपका धन से संबंधित कार्य बनना शुरू हो जाएगा। और ध्यान रहे दोस्तों, आपको इस उपाय के साथ साथ अपना काम भी करना है। ऐसा नहीं कि पंडित जी ने उपाय बतला दिया और आपने कर दिया और आपका काम हो गया, ऐसा नहीं होगा। आप जो मेहनत कर रहे हैं उससे भी अधिक मेहनत करिए और मौके की तलाश में रहिए, क्योंकि धन की वर्षा नहीं होने वाली है, धन के रास्ते खुलने वाले हैं। आपको क्या ओवर टाइम मिलो, चाहे आपका कोई लोन पास हो, चाहे आपका इधर उधर कोई दिया हुआ पैसा है वो वापिस आओ, चाहे आपकी कहीं प्रॉपर्टी में किसी भी प्रकार का कोई हिस्सा प्राप्त हो, इस प्रकार से आपको लाभ होगा। इसलिए अपने कर्म को आप कंटिन्यू रखें और जो उपाय बताया है उसको बड़ी श्रद्धा के साथ करें। और ध्यान रहे कि शुक्रवार के दिन सफेद चीजों का दान आपको जब तक उपाय करना है या निरंतर हर रोज भी करना चाहिए। शुक्रवार को आपको मिश्री, दूध, दही, घी, चीनी, चावल, इन चीजों का दान करते रहना चाहिए। इसी प्रकार के उपाय जानने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। आपको हर एक, और ध्यान रहे कमलगट्टे की माला से यह जप करने हैं। इस प्रकार से आपको यह पूरा उपाय अपने घर पे बैठ करके ही करना है। और अगर आपकी पूंजी 10-15 लाख से भी ज्यादा की है तो आपको चाहिए कि आप अच्छे पंडित जी से मिल करके श्री सूक्त के पाठ कराएं या नवचंडी का पाठ कराएं या कोई भी आप कनक धारा स्तोत्र आदि के पाठ विशेष रूप से कराएं, क्योंकि बड़े कार्य के लिए बड़े पाठ की, बड़ी मेहनत की जरूरत होती है। इस प्रकार से आप ये उपाय करिए, निश्चय ही आपको फल की प्राप्ति होगी। धन्यवाद। जय श्री राम। आपका दिन शुभ हो।